जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटर जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम हिस्ट्री एनसीईआरटी के माध्यम से कर रहे हैं। शून्य से शिखर तक यह क्लास ले जाएंगे, जो कि आज क्लास भी आज 2 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर दें। और पहला क्वेश्चन है, दो विषयों ए बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। कथन ए कह रहा है श्रम की महत्ता, बी कह रहा है गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। ऑप्शन है केवल बी प्रासंगिक है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों प्रासंगिक है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों अप्रासंगिक है। फोर्थ ऑप्शन है केवल ए प्रासंगिक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप बताइए। क्वेश्चन कह रहा है दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय को चुनिए। श्रम की महत्ता, यह भी सही होगा। गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व, यह दोनों जो है प्रासंगिक हैं। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं। श्रम की महत्ता तथा गृह व्यवस्था का उत्तरदायित्व दोनों ही विषय लिंग समानता पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त तथा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। कहानी सुनाने वाली विधि, पूछताछ विधि, स्रोत विधि, परियोजना विधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो वह विधि होगी पूछताछ विधि। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, पूछताछ विधि। पूछताछ विधि विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, यही सबसे अच्छी विधि होगी। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। विद्यार्थियों को किसी औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण कराना कारखाना विषय को पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। इससे विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। इससे जो है विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। सेकंड कथन है, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। थर्ड कथन है, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ऑप्शन है बी गलत है, ए और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है सी सही है, ए और बी गलत है। ए गलत है, बी और सी सही है। ए सही है, बी और सी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, तो यह बात जो है सही है। 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद लिखा गया था, यह बात सही है। इसकी रचना प्राकृतिक भाषा में की गई थी, तो यह बात जो होगा गलत होगा। इसकी रचना जो है प्राकृतिक भाषा में नहीं, बल्कि यह संस्कृत भाषा में की गई थी। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। थर्ड कथन कह रहा है इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो यह भी जो है सही होगा। ए और सी सही है, बी गलत है। किस ऑप्शन में है, तो वह ऑप्शन ए में। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है,
बी गलत है, ए और सी सही है। ऋग्वेद की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई थी। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किससे स्थित है? किसमें स्थित है? प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो कह रहा है मानकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? यह स्थित है प्रशांत महासागर में। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, प्रशांत महासागर में स्थित है। मानकी पर्वत प्रशांत महासागर में हवाई के एक द्वीप पर स्थित है। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और मानकी की कुल लंबाई कितनी है? मानकी की कुल लंबाई जो है 10,000 मीटर से अधिक है। इसकी जो लंबाई है 10,000 मीटर से अधिक है। यह भी जो है तथ्य जो है याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, यह स्थित है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है शिक्षकों के मध्य बातचीत को, बौद्धों के नियम को, जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्म कांड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, किसको अभिलेखित करता है? तो बौद्धों के नियम को, बौद्धों को नियम को अभिलेखित करता है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? जिलाधीश, संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एसएचओ, ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य की देखभाल कौन करता है? तहसीलदार करते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, तहसीलदार। पटवारियों के कार्यों की देखभाल तहसीलदार करता है। पटवारी का मुख्य कार्य भूमि मापना तथा उसका अभिलेख बनाना। पटवारी का यानी लेखपाल का मुख्य कार्य क्या है? भूमि मापना, भूमि मापना तथा उसका अभिलेख बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। इनका उपयोग दफन करने की जगहों की को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ये पत्थरों के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? महापाषाणों के विषय में कौन सा कथन जो है सही है? तो इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण ऐसे बड़े पत्थर या शिलालेख को कहते हैं जिसका उपयोग 3000 साल पहले दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। कितने वर्ष पहले? 3000 वर्ष पहले। 3000 वर्ष पहले। 3000 वर्ष पहले दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाणों का प्रयोग दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर तथा कश्मीर में प्रचलित था। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे नहीं है? पूछा है कौन सी भूकंपी तरंगे नहीं है? पोताश्रय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, पृष्ठीय तरंगे,
अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भूकंपी तरंगे नहीं है तो वह है पोताश्रय तरंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, पोताश्रय तरंगे। भूकंपी तरंगे दो प्रकार की होती हैं। भूकंपी तरंगे दो प्रकार की होती हैं। यह जो है दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है भूगर्भीय तरंगे। पहला जो होता है भूगर्भीय तरंगे और दूसरा जो होता है पृष्ठीय तरंगे। दूसरा होता है पृष्ठीय तरंग। पृष्ठीय तरंगों या धरातलीय तरंगों से अधिक विनाशकारी होती है। भूकंपी तरंगों को भूकंपी सूचक यंत्र द्वारा मापा जाता है और पोताश्रय तरंगे भूकंपी तरंगे नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडुसेट। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एडुसैट क्या है? यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। एडुसैट जो है मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा बनाया गया था। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो वह है जीवमंडल। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है जीवमंडल। जीवमंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहां जीवन पनपता है, जैसे मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि। समानतः जीवमंडल दो भागों में बांटा है। एक तो होता है पादप जगत, दूसरा जो होता है प्राणी जगत। पहला जो होता है पादप जगत और दूसरा जो होता है प्राणी जगत। प्राणी जगत जैवमंडल में वनस्पति और वन्य जीव पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है जीवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अंतर्वेदी आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, बहिर्वेदी आग्नेय शैल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भारत का दक्कन का पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है कौन से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह आता है बहिर्वेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है बहिर्वेदी आग्नेय शैल। आग्नेय चट्टानों को दो प्रकार हैं। आग्नेय चट्टानों के दो प्रकार हैं, अंतर्वेदी चट्टान, दूसरा जो होता है ज्वालामुखी चट्टान। अंतर्वेदी चट्टान के अंतर्गत जो आते हैं ग्रेनाइट। अंतर्वेदी जो है चट्टान के अंदर अंतर्गत आते हैं ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो। इनका निर्माण धरातल के नीचे होता है और ज्वालामुखी चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाले लावा के धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात होता है। यही दोनों में अंतर है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है बहिर्वेदी आग्नेय शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? पर्वत में, पठार में, घाटी में या मैदान में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो वह पाई जाती है पाठार में। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा पाठार। पाठारों में खनिज निक्षेप प्रचुर मात्रा में होते हैं। एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम पाठारों में पाए जाते हैं। पाठारों में अन्य जो धातु पाई जाती है जैसे एल्युमिनियम, दूसरा होगा लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है पाठारों में पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सेकंड कथन कह रहा है सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है लंबा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र के चुनाव के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो यह बात जो है सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं, तो यह भी जो है सही है, दूसरा कथन भी सही है, दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ए और बी दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहार बाग का एक स्थल नहीं है? शालीमार, लाल महल बारी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा मुगल चहार बाग का एक स्थल नहीं है? तो वह है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुवत उल इस्लाम मस्जिद मुगल चहार बाग का स्थल नहीं है, इसे 12वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।